नमस्कार, मैं वेद प्रकाश पांडे और आप देख रहे हैं मेरे साथ इंडिया नाउ 24। और आज मैं गाजीपुर जनपद के तहसील जखनिया में उपस्थित हूँ और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जखनिया विधानसभा के अध्यक्ष अवधेश यादव उर्फ राजू जी से मैं बात करूँगा और एक घटना कह लीजिए या इसको क्या रूप दूं मैं, क्या नाम दूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि समाज को जो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, समाज को आपसी भाईचारे को जो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, वो किसी वजह से यादव और ब्राह्मण का जो मामला इस समय इटावा में चल रहा है, ताकि और उस पर क्या कहना है अवधेश जी का। मैंने पहले भी बताया समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और विधानसभा जखनिया के अध्यक्ष भी हैं। मैं इनसे जानूंगा। सर, परिचय दें। मेरा नाम अवधेश यादव राजू है। मैं समाजवादी पार्टी का जखनिया पिछले का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। सर, इटावा में दो समुदाय ब्राह्मण और यादव, आपने सुना होगा कि क्या क्या चल रहा है वहाँ, क्या क्या स्थितियाँ हैं, क्या क्या परिस्थितियाँ, और लगातार वहाँ का माहौल बिगड़ रहा है और बिगड़ चुका है। सर, मैं आपसे बड़े बेबाकी के तौर पे जानना चाहूँगा कि आखिर में यह जो चीज़ें चल रही हैं उसका इस समाज पे या इन दोनों धर्मों, दोनों जातियों पर क्या प्रभाव है? देखिए, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ। और जो इटावा में घटना घटी है, मैं उस घटना का निंदा करता हूँ, पहली बात। और दूसरी बात, जिसके पास ज्ञान हो, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनके पास ज्ञान होता है, वो किसी भी काम को कहीं भी किसी भी स्थान पे बैठकर कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्ञान है पूजा पाठ कराने का, तो आप पूजा पाठ कराएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो लोगों ने ऐसा कृत्य काम किए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो दोनों समाज, यादव समाज और ब्राह्मण समाज, हमें इन समाज से, दोनों समाज से हाथ जोड़कर मैं निवेदन करता हूं कि उन्हें धैर्य रखने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं ऐसी घटना में किसी बड़े नेताओं का हाथ है, जो देख रहे थे कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण समाज एक ताकत के साथ, एक मजबूती के साथ जुट रहे थे। यह देखते हुए प्रदेश की जो वर्तमान में सरकार चल रही है, यह हमें और ब्राह्मण समाज को तोड़ना चाहती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो लोग उन यादव समाज के साथ कृत्य काम किए, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा ना कि हर समाज, हर ब्राह्मण पर होना चाहिए। अध्यक्ष जी, एक चीज़ हमारे समझ में नहीं आती है, आप हमारे चैनल के माध्यम से चर्चा में हैं, आप कहीं ना कहीं से जो दोषियों पे कार्रवाई की जाए, और तरह तरह के जो कमेंट आ रहे हैं, माहौल बिगड़ रहा है, आपसी भाईचारे में कहीं न कहीं से दुराव जो देखने को मिल रहा है, उस पर समाज पे क्या असर पड़ेगा, वो थोड़ा सा। देखिए, हमने आपको पहले ही बता दिया था, आप देख भी रहे हैं कि देश और प्रदेश में हालात हमारे बिगड़ते जा रहे हैं। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, आए दिन महिलाओं के ऊपर जो है प्रताड़ित की जा रही हैं, बलात्कार की केसें बढ़ती जा रही हैं। हर थाना में जाते हैं आप मीडिया के लोग आप देख रहे हैं। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जितने यादव समाज के हमारे धर्म जाति के लोग हैं, आप लोग धैर्य रखिए। ये लड़ाई लड़ी जाएगी। जो हमारे समाज के साथ गंदा कृत्य किया, उनके ऊपर केस लगाई जाए, उन्हें जेल भेजा जाए कि आज के बाद कोई भी समुदाय ऐसा कृत्य काम न करे। क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और इसमें हर जाति धर्म के लोग रहते हैं। इसके पहले विगत हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, श्रद्धेय नेताजी कैसी सरकार चलाया करते थे। उसके बाद माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार थी। आपने देखा कौन कौन सी योजनाएं उन्होंने नहीं लाया। महिलाओं के लिए ऐसी योजनाएं लाए कि आप फ़ोन करते थे और आपके घर पुलिस चौक जाती थी, आपके घर एम्बुलेंस चौक जाती थी। एक्सप्रेसवे बनवाने का काम किए। मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं हमारे भाईचारा को देखते हुए वर्तमान में सरकार ऐसे कृत्य काम कराने का काम कर रही है। इसकी जाँच होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, आप इटावा की जो स्थितियाँ इस समय चल रही हैं, और इटावा का आपने कहा कि सरकार, क्या यह जो इटावा में जो हुआ है या हो रहा है, अभी वहाँ की स्थिति बहुत ही ख़राब चल रही है,
सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार देखने को भी मिल रहा है। तो आपने कहा कि सरकार, तो क्या इसमें सरकार का कहीं न कहीं से मैं जानना चाहूँगा आपसे दोष है या सरकार लिप्त है? आपके कहने का मैं देखिए, मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप देख रहे हैं कि अभी गोरखपुर में विपक्ष के नेता गए थे और प्रशासन के ऊपर कोई जू न छिकता हो, प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग खड़ा होकर देख रहे हों कि एक विपक्ष नेता, जो कि विपक्ष के नेता का इतना मतलब होता है कि वो जाते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है डीएम के पास, प्रोटोकॉल के साथ भी जाए और बीजेपी के लोग बुलडोजर पर खड़े होकर इतना बड़ी कृत्य करे, प्रशासन कहाँ थे? मैं इसलिए कहना चाहता हूँ आपसे। सबसे बड़ी चीज़ मैंने एक चीज़, और आपने कहा कि वहाँ गोरखपुर की जो परिस्थितियाँ बनी सबने देखा, उस पर भी आपका कहने की टिप्पणी आई थी, आपने उस पर भी चर्चा किया था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज जो कल के डेट में और इसके पहले पूर्व में जो इटावा में आज हिंसक झड़प हुई, पुलिसकर्मियों पे पथराव हुआ, तो क्या हुआ? जो समाज पे जिसका दोषारोपण किया जा रहा है कि वो कहीं न कहीं से यादव समाज का उग्र होना और पथराव करना, पुलिस भागती हुई भी नजर आई, उसको आप क्या कहेंगे? क्या है वो? मैं बता दे रहा हूँ, जब जनता जा रही थी तो प्रशासन चाहती तो शालीनता से बात करके उनको पीछे कर सकती थी, मगर आपने वीडियो ये भी देखे होंगे कि कोतवाल महोदय के पास एक पिस्टल है जिसमें वो फायर कर रहे हैं। आप ये बताइए, जनता बहुत ज़्यादा जनता है, जैसे हम लोग कहीं जुलूस ले जाते हैं या तो किसी पत्रक देने जाते हैं अधिकारी के पास, और आप एक फायर करेंगे तो जनता क्या करेगी? अध्यक्ष जी एक चीज जान लीजिए, उतने तो सभी लोग रहते नहीं हैं। अध्यक्ष जी एक चीज़ और, आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा था? मैं मीडिया के माध्यम से जो फुटेज हमारे पास भी आई थी, मैं बड़े बेबाकी के तौर से आपसे मैं जानूंगा इस चीज़ पे, थोड़ी सी 2 मिनट और मैं आपका समय लूँगा कि आपने जो कहा कि पिस्टल उन्होंने लहराया और पिस्टल से फायर किया, जबकि उसी वीडियो में प्रमुख समाचार चैनलों के माध्यम से उस वीडियो में यह दिखाई दे रहा है कि जनता पहले से पत्थरबाजी कर रही है और इसके बाद तब उनको निकालना पड़ा, प्रशासन अपने बचाव के लिए निकाला। देखिए, आप मीडिया वाले हैं, आप देखे होंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि पहले प्रशासन कुछ करती है तब जनता। अगर जनता कहीं भी हो, आप देखिएगा किसी भी मीटिंग में या किसी भी धरने में मीडिया प्रशासन जो जनता है वो आइन बैठे रहती है, शालीनता से अपनी बात रखती है, मगर प्रशासन, सरकार के सारा प्रशासन के लोग एक सरकार को दिखाने में कि हम सरकार के प्रति कितने जागरूक हैं, सरकार को अपने को हीरो बनने के लिए प्रशासन के लोग ऐसा काम कर देते हैं कि जनता में भगदड़ हो जाता है। अब भगदड़ में मैं पूछना चाहता हूँ, भगदड़ आप किसको क्या कह पाएंगे, किसको समझा पाएंगे आप? इसलिए मैं कहता हूँ कि इसमें जो भी कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासन के ऊपर भी होना चाहिए। सरकार में जितने बैठे हमारे नेतागण हैं वो इसकी जांच कराएं कि गलती कहाँ से हुई, वो ब्राह्मण क्यों ऐसा किए, ऐसा क्या बात थी? कहीं न कहीं इसमें देखिए कोई न कोई राजनीति है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आप जब राजनीति में की जांच होगी तो आप देखेंगे कि जरूर कहीं न कहीं किसी नेता की बात आएगी। आपने देख लिया, मैं कहना चाहता हूँ पुलवामा की जो घटना हुई थी उसमें एक गाड़ी का नंबर है, गाड़ी के नंबर से एसओ साहब या एडीएम या डीएम साहब या तो कप्तान साहब पा जाते हैं किसकी गाड़ी है, किसके नाम से उसको जेल भेज दिया जाता है। उतना बड़ा घटना हुआ, उतने हमारे देश में गाड़ी का चेजिस नंबर मिल गया और आप तक उसकी जांच नहीं हुई, तो क्या आप कहेंगे हमारे देश और प्रदेश में? बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी जुड़ने के लिए। और कहीं न कहीं से अध्यक्ष जी ने कहा कि साफ तौर पे कहा अपनी बात को, आपसी भाईचारे को ख़त्म न किया जाए, जो दोषी हैं उन पे जांच कर कार्रवाई करें, वो चाहे किसी जाति धर्म के हों और चाहे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है जनसंख्या के से लेकर हर माने में, और यहाँ सर्वधर्म को मानने वाले लोग हैं, और इन्होंने साफ इस चीज़ को कहा कि जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई हो और आपसी जो भाईचारा है उसको न ख़त्म किया जाए। ये इसी के साथ आप इंडिया नाउ 24 के साथ बने रहें। आगे की अपडेट मैं आपके साथ साझा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।